यीशु सहाय प्रियो, हम सब कोविड-19 कोरोना महामारी से होकर गुजर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा भी है। साथ ही ब्लैक फंगस, सभी संकट से छुटकारे के लिए प्रभु के चरणों में आए। जैसे भजन संहिता 91 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि पर तेरा नियंत्रण है। हम तेरे दास दासी कोविड-19 कोरोना महामारी के छुटकारे की प्रार्थना तेरी इच्छा के मुताबिक कर पाए, हमारी अगुवाई कर, यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। गीत नंबर 139, 139।
इस समय हम अगुवाई के लिए परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7-8 पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 7-8 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में अति प्रिय प्रभु परमेश्वर हमारा दाता है। और एक बात अच्छी तरह हम जानते हैं, जब कभी हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम दीन और नम्र होते हैं, और निश्चय ही वह हमारी आवश्यकताओं को वह जानता है। यदि हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की परिपूर्ति वह समय की पूर्णता में करता है, हमें प्रदान करता है। प्रियो, हमारे जीवन में आवश्यकताएं अनंत हैं। जब हम रोग मुक्त होते हैं, हम हर तबके की लोगों की आवश्यकता अलग अलग होती है। उससे प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती है। लेकिन जब बीमार होते हैं, रोग दुख तकलीफ में होते हैं, हर तबके के लोगों की आवश्यकता एक होती है। सेवा सुधि, सहायता, मदद उनकी कोई करे। स्वस्थ लाभ प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। आज जब हम कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित हैं, डर भरा जीवन जी रहे हैं, निश्चय ही हमारी दिली इच्छा है कि सामान्य जीवन व्यतीत करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33-34 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तब वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और कल की चिंता मत करना, कल की चिंता खुद आप कर लेगा। अपने जीवन को आंकते हुए शोकित हो प्रभु के पास आए। मत्ती 5 उसका 4 पद लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 उसका 1 पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रार्थना की शक्ति के विषय में याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ या चंगे रहो। इसी के साथ साथ पहला कुरिन्थ 1 उसका 3 पद, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला यूहन्ना 5 उसका 14 पद में जो वचन हमें बताता है, मैं पढ़ देना चाहता हूं। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आज सारे विश्व के लोगों के साथ हम भी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण करते हुए तहे दिल से अपने दुख तकलीफ संकट विपत्ति को बताकर दुआएं मांगते हैं। यदि वह उसकी इच्छा के मुताबिक हो तो हमारे जीवन को सुस्वस्थ उज्जवल भविष्य बनाने के निमित्त वह सुनता है और हमें आशीष अनुग्रह अगुवाई देता है, ताकि हम प्रत्येक के जीवन कार्य के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। शर्त यह है कि हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगे, इच्छा के अनुसार मांगे तो वह निश्चय ही हमें प्रदान करेगा। और अब इस समय जबकि हम पूरा
संसार कोरोना से पीड़ित है, ग्रसित है। हम सारे लोग उस कोरोना बीमारी से छुटकारे के लिए तहे दिल से प्रभु के पास आते हैं। निश्चय ही वह हमारी सुनकर समय की पूर्णता में सामान्य जीवन व्यतीत करने का अवसर हमें प्रदान करेंगे। आज हम सब कोरोना वैश्विक महामारी संकट में हैं। प्रभु अपने वचन भजन संहिता 50 और 15 पद में बताता है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जो मुझे आप हम सबको प्रभु के सम्मुख दीनतापूर्वक आने के लिए प्रेरित करता है और वह हमें ये भी आशा दिलाता है कि वह उन सारे संकटों से हमें मुक्त कर आनंदित जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता हमारा सृष्टि करता है, आत्मा है, अल्फा और ओमेगा है, हमारा पालनहार और तारनहार है। हर परिस्थितियों में हम उसमें बने रहें, हम सबकी अगुवाई करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस समय हम फिर एक गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत संख्या 382 382। जाओ यीशु के चरणों में,
हम प्रार्थना करें। सारे सृष्टि के मालिक अब्राहम, इसहाक, याकूब के सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बच्चे तेरे सम्मुख दीनतापूर्वक आते हैं, अपने सारे गुनाह अपराधों को मानते हुए। परमेश्वर, तू जानता है मानव जाति वैश्विक महामारी संकट में है। तूने हमें बताया है, जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। इस कोरोना काल में विश्व के लोग इस रोग बीमारी से छुटकारे के लिए विभिन्न माध्यम से इकट्ठे हो एक मन होकर तेरे चरणों में आते हैं। हे पिता, तेरी दृष्टि यहाँ से वहाँ तक सारी सृष्टि पर घूमती रहती है। जिनका मन तेरी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करता है। तेरी दया स्वभाव के कारण हम सब की पुकार सुनकर हमारी सहायता के निमित्त आ। तेरी बड़ी कृपा से बाकी जीवन तेरे नाम की महिमा के निमित्त व्यतीत कर सके। हे पिता, जितने भी रोग दुख तकलीफ में हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, अस्पतालों व घरों में इलाजरत हैं, दी जाने वाली दवाइयों पर तू अपनी आशीष दे, स्वस्थ लाभ प्राप्त करें, तुझको धन्यवाद देने पाए। डॉक्टर नर्सेस जो तेरे प्रेम में होकर इलाज कर रहे हैं, उनकी तू सहायता अगुवाई कर। देश के सुरक्षा बल, सैनिकों, प्रशासन विभाग, शैक्षणिक विभाग में कार्य करने वालों और इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों और आवश्यकता में पड़े लोगों की विभिन्न रीति से सहायता करने वालों को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक रूप से सबल बना। सुसमाचार प्रचार करने वालों और तेरे वचन और वेदी की सेवकाई करने वालों पर अपनी आशीष और अगुवाई प्रदान कर, कि तेरे लोगों के लिए नित्य प्रार्थना निवेदन किया करें। हे प्रभु, हम सब तेरे दयालु हाथों में सौंपे जाते हैं, तू अपनी सुरक्षा दे। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम और एक गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत संख्या 501, 501।
प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।